को, जय मसीह की। मैं पास्टर सुमित कुमार आपका दिल से हमारे चैनल रब की आवाज़ के अंदर एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आइए शाम की बंदगी को शुरू करते हैं, प्रार्थना करते हैं और प्रभु की अगुवाई में जाएंगे, प्रभु की हजूरी में जाएंगे। अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। दयालु पिता परमेश्वर यीशु राजा, प्रभु हम आपका एक बार फिर से दिल से धन्यवाद करते हैं कि जब से हमने प्रभु ये वीडियो स्टार्ट किया प्रभु सच में हर रोज़ हर पल आप हमें कुछ नया सिखा रहे हैं प्रभु जी। प्रभु हाँ पिता परमेश्वर, जो भी हम सीख रहे हैं प्रभु, इनको अपने जीवन में लागू कर सके प्रभु जी। प्रभु सिर्फ एक नाम के मसीह नहीं प्रभु जी, लेकिन आत्मिक जीवन में सच में जैसे आप चाहते हैं वैसे चलने वाले बने प्रभु। हर एक वो बात, हर एक वो चीज़ जो हमारी ज़िंदगी में प्रभु आत्मिक जीवन में बढ़ने से रोकते हैं प्रभु, आपके नाम से दूर हो जाए प्रभु। आप मदद करेंगे प्रभु, हम अपने आत्मिक जीवन में प्रभु सिर्फ और सिर्फ आपकी महिमा कर सकें प्रभु, आपकी मर्जी पूरा कर सके और आपके वचनों के मुताबिक चल सके। हाँ प्रभु, आज आराधना में एक बार फिर से हमारी मदद कीजिए और वचन के द्वारा एक बार फिर से हमारे विश्वास के स्तर को बढ़ाएं प्रभु जी। प्रभु जब डर और भय का माहौल है, ऐसे में सिर्फ आपका विश्वास है प्रभु जो हमें जयवंत करता है प्रभु जी। प्रभु हर एक चीज़ को आपके हाथों में सौंपते हैं। ईश्वर राजा आपके नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया हालेलुया। सो आइए मिलकर गीत गाएंगे। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। सो आइए इस गीत को गाएंगे। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। खटखटाओ खुलेंगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। खटखटाओ खुलेंगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। प्रार्थना करें,
करे, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। सभी को एक बार फिर से जय मसीह की। विश्वास कैसे है आपका? बढ़िया है। लॉकडाउन के अंदर जहाँ डर भय छाया हुआ था, कुछ हिम्मत मिली। कुछ लोग मुझे अक्सर पूछते हैं, पास्टर ये आपको टॉपिक्स कहाँ से मिलते हैं? मैंने कहा जो प्रभु अगुवाई करता है मैं वही टॉपिक चूज़ करता हूँ, अपनी मर्ज़ी से नहीं, ना ही लोगों को खुश करने के लिए। जो आत्मा में मुझे अगुवाई होती है मैं उसी टॉपिक को चूज़ करता हूँ और वही पकड़ के मैं प्रचार करता हूँ। हालेलुया। सो ये मैं जब इस चीज़ के ऊपर बहुत सोच रहा था, ये हीरोज़ ऑफ फेथ के ऊपर काफ़ी जब सोच रहा था जहाँ लोग यहाँ मीडिया, ये पूरा जो भी सोशल मीडिया जितना भी है या हम टीवी पे देख रहे हैं, जितना वो डर डाल रहे थे, प्रभु कहीं ना कहीं प्रभु के दासों के द्वारा लोगों की ज़िंदगी के अंदर एक विश्वास डाल रहा था। उनकी ज़िंदगियों में से डर निकाल के विश्वास इतना भर रहा था कि डर की कोई जगह ना रहे। और उसमें से मैं शुक्र करता हूँ प्रभु ने मुझे भी योग्य समझा कि मैं आपको विश्वास की बातें कर सकूँ। हालेलुया, हालेलुया। सो ये जर्नी बहुत अच्छा है, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है ये जर्नी लॉकडाउन के अंदर। जैसे मैं बहुत पहले भी कह चुका हूँ कि मुझे नहीं मालूम लोगों को कैसे लगा इस लॉकडाउन के अंदर, लेकिन मेरा एक आत्मिक जीवन का जो एक लेवल कहते हैं वो जैसे अपग्रेड करते रहता है ना बंदा अपने आप को। फ़ोन में भी अपग्रेडेशन होती रहती है, लाइफ में भी अपग्रेड होता रहता है। मैं ये मानता हूँ हर वे में प्रभु ने अपग्रेड किया इस लॉकडाउन के अंदर। बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ देखा और आत्मा में तो बहुत कुछ। सो आई एम वेरी हैप्पी एंड प्लीज टू बी इन लॉकडाउन। सो आज एक जो मैं इससे पहले कि मैं आपको बताऊं मैं क्या प्रचार करने वाला हूं, मालूम तो चली गया गिदौन के बारे में है क्योंकि ऊपर आने वाला है, टॉपिक आ गया है। लेकिन उससे पहले कि हम गिदौन के बारे में चर्चा करें, उसके बारे में जानें, प्रभु ने क्या कुछ किया उसके द्वारा या उसने क्या कुछ कर दिया, है ना। एक वचन मैं पढ़ना चाहता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। क्या यही वचन आप लोग भी बोल रहे हो इन दिनों में अपने घर में जब आप रहते हो या जब अकेले में रहते हो, जब प्रार्थना में रहते हो? क्या आप लोग भी यही वचन अपने मन में या लोगों से बात करते हो या प्रार्थना में ये बात करते हो? सुनिए यहाँ पर है, मेरे प्रभु विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर ये सब विपत्ति क्यों पड़ती? और जितने आश्चर्यक्रम का वर्णन हम पुरखों यहाँ कहकर करते थे, क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया? वे कहाँ रहे? अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया और मिघानियों के हाथ में कर दिया। हालेलुया। ये वचन कोई और नहीं बोल रहा, गिदौन बोल रहा है, परमेश्वर से बोल रहा है। और आज शायद सिस्टम के अंदर रहते हुए, इस सिचुएशन के अंदर रहते हुए जब मरी फैल गई, पूरी दुनिया हिल गई, है ना, तो कहीं ना कहीं आपके मन में भी शायद यही सवाल आ रहा होगा, जैसे गिदौन ने परमेश्वर से कहा, क्या बोला? बहुत सोचने वाली बात है क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में यह बात बोल देते हैं कि यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर यह सब विपत्ति क्यों पड़ती? कुछ लोगों के काम चले गए, कुछ लोग बिल्कुल ही मतलब घर के लिए रह गए हैं, कुछ लोग पीड़ित हो गए हैं, कुछ लोग जाने के लिए रह गए जहाँ कहीं फंस गए हैं। बहुत कुछ उनकी ज़िंदगियों में इस लॉकडाउन के अंदर हुआ। तो यहाँ लिखा हुआ है ये विपत्ति क्यों पड़ती? तो जिन लोगों ने फेस किया है प्रॉब्लम्स को, शायद वो मन में बोल सकते हैं हमारे साथ ये क्यों हुआ करती। और जितने आश्चर्यक्रम का वर्णन हमारे पुरखे ये करते थे, यानी हम लोग भी चर्च में गवाहियाँ देखते हैं, बाइबल के अंदर भी बहुत सारे पढ़ते हैं जिसकी चर्चा हम सुनते हैं। क्या यहोवा हमको मिस्र से नहीं छुड़ा लाया? वे कहाँ रहे? अब तो यहोवा ने हमें त्याग दिया है। हम भी कई बार यही सोचते हैं ना कि परमेश्वर ने हमें त्याग दिया है। आज मैं गिदौन के बारे में बात करना चाहता हूँ। पिछले दिनों में भी मैंने बोला, मैंने एक लिटिल गर्ल के बारे में बात की, एक छोटी लड़की के बारे में, क्योंकि मैं जब प्रार्थना करता हूँ मैं देखता था कि कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जिनको अक्सर आप चर्च में सुनते हो,
अब्राहम उसमें से एक है, मूसेस उसमें से एक है, दानियल है, सद्रक मेशक अबेदनगो है, दाऊद है। इन सब के बारे में आप बार बार सुनते हो, बार बार, और हीरोज ऑफ फेथ के अंदर इनका नाम भी आता है। नूह भी उसमें से एक आया था, बार बार सुनते हो। लेकिन मैं कुछ ऐसे लोगों के बारे में चर्चा करना चाहता था जो हैं, जिन्होंने बड़े लेवल का विश्वास भी दिखाया, लेकिन उनकी इतनी चर्चा नहीं होती है। जैसे छुपे हुए बोलते हैं ना, छुपे हुए हीरोज, मैं उनको बाहर लेके आना चाहता हूँ ताकि आपको उनके बारे में भी पता चले कि बाइबल के अंदर इनके बारे में भी कुछ जिक्र है। इन्होंने भी अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा किया, अनोखा किया, जो हमारी सोच से परे है। हालेलुया। जब मैंने उस लड़की की चर्चा की थी जो लास्ट शनिवार को मैसेज आया था, वीडियो आया था, आप लोगों ने देखा, मैंने बोला बाइबल के अंदर सिर्फ 2 किंग्स के अंदर ही उसका जिक्र आता है और कहीं पे नहीं आता। ना लड़की का नाम मालूम है, किस परिवार से है, फ्यूचर क्या था, प्रेजेंट में क्या हुआ, हम कुछ नहीं मालूम। लेकिन वो हीरोज ऑफ फेथ में कैसे आए थे, फिर मैंने आपको पूरी डिटेल बताई थी। जब इब्रानियों की पुस्तक में जाते हैं 11वें चैप्टर के अंदर, जब वो जो राइटर है, जो ऑथर है, उसका लिखने वाला, वो आखिरी में क्या बोलता है, समय कम है, समय बहुत कम है, नहीं तो मैं गिदोन के बारे में बात करता, शिमशोन के बारे में बात करता, सद्रक मेशक अबेदनगो के बारे में बात करता। वहाँ पर सिर्फ गिदोन का नाम आता है, लेकिन पूरी डिटेल नहीं दी हुई कि गिदोन कैसे हीरोज ऑफ फेथ के अंदर आता है। बाइबल के अंदर बहुत सारे हीरोज ऑफ फेथ हैं। आज हम लोग बाहर फिल्मों में जाके हीरोज ऑफ फेथ देखते हैं, हीरोज़ को ढूंढते हैं ना, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। ज़रा बाइबल को बड़ा क्लोजली पढ़ के देखिए, नज़दीकी से पढ़ के देखिए, आपके विश्वास का स्तर इतना बड़ा हो जाएगा, आपके विश्वास का लेवल इतना बड़ा हो जाएगा कि आप खुद अपने आप में एक हीरो देखने लग जाओगे, क्योंकि प्रभु आपको इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देगा। आप डरोगे नहीं, बल्कि विश्वास के साथ जो डर है, जो सिचुएशन है, जो हालात है, जो परिस्थिति है, उसका सामने करने का साहस आपके अंदर आ जाएगा। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने साफ साफ कहा है, वचन भी यही कहता है, जीवन और मृत्यु हमारी जीभ के अंदर है। हालेलुया। जीवन और मृत्यु हमारी जीभ के अंदर है। और यीशु मसीह ने जो बात बोली, जैसा तेरा विश्वास है वैसे तेरे लिए हो जाएगा। तो हमें ये दोनों चीज़ों के ऊपर सोचना पड़ेगा, हम अपनी जीभ से क्या अंगीकार करते हैं, पहली बात। दूसरा, हमारा विश्वास किस तरह का होता है, क्योंकि जैसा विश्वास होगा वैसे हमारे लिए हो जाता है। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, हम गिदोन के बारे में बात करते हैं। गिदोन की चर्चा इतनी नहीं है बाइबल के अंदर, लेकिन गिदोन ने एक बहुत बड़ा काम किया है बाइबल के अंदर। ऐसे टाइम में ये न्यायों की पुस्तक के अंदर हमें मिलता है, और न्यायों की पुस्तक जब हम पढ़ते हैं, न्यायों की पुस्तक जब हम पढ़ते हैं, हम देखते हैं जो इजरायली लोग हैं वो 4 दौर से गुजरे थे, 4 स्टेजेस से गुजरे थे। ये अगर आप ये न्यायों की पुस्तक पढ़ोगे तो 4 स्टेजेस आप पढ़ सकते हो, उसको 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। सबसे पहले उन लोगों ने पाप किया। उन लोगों ने क्या किया? परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया, परमेश्वर के विरुद्ध बलवा किया, परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना, और वो लोग वहाँ पर गुलामी में रह रहे हैं। और दूसरी बात, वो लोग क्या कर रहे हैं, उस देश में जो परमेश्वर ने नहीं दिया, वहाँ जहाँ रह रहे हैं, वहाँ के एटमॉस्फेयर, वहाँ के कल्चर, वहाँ के गॉड्स को अपना कर उनकी पूजा कर रहे हैं। हालेलुया। पहला उन्होंने पाप किया। दूसरा उन्होंने क्या किया? प्रतिशोध किया, यानी रिपेंटेंस जैसे एक बात कह सकते हैं, यानी पछतावा कर रहे हैं एक बात के लिए। हालेलुया। कि उनको थोड़ा हारा भी हम जो कर रहे हैं वो गलत है करके। फिर उसके बाद जब उनके मन में ये गिल्टी आई कि हम जो कर रहे हैं गलत है, फिर उन लोगों ने परमेश्वर के सामने पछतावा किया, रिपेंटेंस किया उन लोगों ने। फिर हम चौथे नंबर पर देखते हैं, जब इन लोगों ने रिपेंटेंस किया तो परमेश्वर ने इनको रिस्टोर भी किया। क्या किया? माफ़ भी किया, यानी उनको उस प्रॉब्लम में से बाहर निकाला। हालेलुया। अगर हम गिदोन के बारे में बात करते हैं, गिदोन कोई बड़ा कैरेक्टर नहीं है बाइबल के अंदर, लेकिन इसने एक काम बहुत बड़ा किया है। और हम सोच सकते हैं कि ऐसा क्या बड़ा काम कर दिया इसने करके। सारी बात विश्वास के ऊपर आया थी कि जब आपके सामने हालात परिस्थिति जैसे भी होती है, मुश्किल वाले हालात होते हैं, ऐसी परिस्थिति आती है, उस समय में जो आप फैसला लेते हो, उस समय में जो आप काम करते हो, प्रभु की आवाज़ को सुनकर नज़रअंदाज करते हो या सुनकर उसको मानते हो, वहाँ पर आप हीरो बनते हो या ज़ीरो बन जाते हो। हालेलुया। गिदोन के बारे में देखेंगे, या गिदोन एक मामूली इंसान, आपके जैसा मेरे जैसा, कमज़ोर है, कोई बड़े फैमिली से नहीं बिलोंग करता है, इवन कि जिस गोत्र में से आता है वो गोत्र भी छोटा है उसका। हालेलुया। अगर हम बाइबल में अगर पढ़ते हैं, देखते हैं कि वो बिल्कुल छोटे गोत्र भी से आता है। मैं अभी वचन पढ़ूंगा, लेकिन जो सबसे अच्छी बात लगती है वो है इमिटेटर्स ऑफ फेथ हमें बनना, यानी अनुकरण करने वाला। हमें अनुकरण करना, इन लोगों ने कैसे विश्वास का अनुकरण किया, इन्होंने क्या ऐसा काम किया कि हम उनको फॉलो कर सकें।
और उसमें से गिदोन एक आयत है कैरेक्टर की, हम भी इसको फॉलो करें। इसने प्रभु की कैसे बात को सुना, जबकि समय समय पर परमेश्वर की इसको ज़रूरत पड़ी, समय समय पे प्रभु इसको काउंसिल कर रहा है, प्रभु इसको बता रहा है, जता रहा है मैं हूँ तेरे साथ करके। हमें भी ये ज़रूरी हो जाता है। मैं सोच रहा था इस लॉकडाउन के अंदर बहुत सारे लोगों का विश्वास ठंडा पड़ गया होगा, बहुत सारे लोग विश्वास से भटक गए होंगे, बहुत सारे लोग तो चिढ़ गए होंगे कि प्रभु कहाँ चला गया, क्योंकि बहुत कुछ उनके जीवन में हो गया। लेकिन मैं आज एक बात कहना चाहता हूँ, परमेश्वर हमेशा आपके साथ है। ये आप हो जो ये सोचते हो, लेकिन परमेश्वर ने आपको कभी नहीं छोड़ा, कभी नहीं त्यागा। हम अपनी आदतों की वजह से, अपनी इच्छाओं की वजह से, अपने पापों की वजह से पाप में पड़ जाते हैं, परमेश्वर से दूर रहते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता। हालेलुया, हालेलुया। सो अब देखते हैं गिदोन के बारे में। जब गिदोन को परमेश्वर बुला रहा है, किस लिए? इजरायलियों के छुटकारे के लिए। हालेलुया। जब परमेश्वर गिदोन को बुला रहा है तो गिदोन का क्या जवाब है वो देखेंगे। जबकि कोई ये, मैं फिर से बता रहा हूँ, कोई बड़ा हीरो नहीं है, आम इंसान है, कमज़ोर है, निर्बल है, आपके जैसा मेरे जैसा है, विश्वास में भी कमज़ोर है। लेकिन एक बात तय होती है, जब परमेश्वर ने निश्चय कर लिया कि आपको उसने इस्तेमाल करना है, तो आप जहाँ मर्जी भाग जाओ, परमेश्वर ने आपको इस्तेमाल करना ही करना है। अगर हम न्यायों की पुस्तक के अंदर जाते हैं, उसके 6वें अध्याय के 15वें वचन के अंदर देखेंगे कि परमेश्वर ने जब गिदोन को पुकारा, पहले 12वें वचन में देखेंगे, यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा है, शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। इस वचन से भी मुझे बहुत सारी बातें अच्छी लगती हैं। जब जब परमेश्वर ने किसी कैरेक्टर को बुलाया, आपने जैसे नूह के बारे में देख लीजिए, अब्राहम को देख लीजिए, मूसा को देख लीजिए, जब जब परमेश्वर ने को बुलाया, परमेश्वर ने इनको क्या बोला था? जब अब्राहम को बुलाया, परमेश्वर ने क्या बोला? मैं तेरे संग रहूँगा। मूसा को जब बुलाया तो परमेश्वर ने क्या बोला? मैं तेरे संग रहूँगा करके। हालेलुया। जब प्रभु आपको पुकारता है, एक प्रॉमिस भी साथ में आपको कर देता कि मैं तेरे साथ रहूँगा। लेकिन जब परमेश्वर के दूत ने गिदोन को पुकारा, तो गिदोन का क्या जवाब था देखेंगे 15वें वचन के अंदर। उसने कहा, है मेरे प्रभु, विनती सुन, मैं इज़राइल को कैसे छुड़ाऊं? देख, मेरे कुल वंशेष में सबसे कंगाल है, फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूं। यानी परमेश्वर उसको बुला रहा है अपने पर्पस के लिए, अपनी इच्छा के लिए, अपनी ग्लोरी दिखाने के लिए, लेकिन उसका जवाब क्या है? हालेलुया। वो जैसे मूसा कर रहा था ना, मैं कैसे जाऊंगा, मैं क्या बोलूंगा, है ना, लेकिन प्रभु उनको विश्वास दिलाता कि मैं तेरे साथ रहूंगा करके। हम भी कई बार ये सोचते हैं कि जब प्रभु हमें बुलाता है हम कैसे जाएंगे, लेकिन भाइयों और बहनों एक बात समझ लीजिए, कुरिन्थियों की पुस्तक में एक बात साफ साफ लिखी हुई है। अगर आप भी इसी विचार के अंदर जी रहे हो, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं ज़्यादा ज्ञानवान नहीं हूँ, मुझे अंग्रेजी अच्छी नहीं आती, मैं ज़्यादा पैसे वाला नहीं हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, मेरी शक्ल अच्छी नहीं है, मैं ज़्यादा बलवान नहीं हूँ, अगर ये धारणा आपके मन में है, अगर आप ये बात सोचते हो, तो एक बात परमेश्वर का वचन आपको आज कहना चाहता है, आपको उठाने के लिए इन सब बातों से, जो बातें ये आपको जो पीछे करती हैं, नीचे दबाती हैं, जो आपको आगे नहीं आने देती हैं, इन सब बातों से उठाने के लिए परमेश्वर का वचन आज आपको एक बात कहता है। अगर हम लोग कुरिन्थियों की पुस्तक के अंदर जाते हैं, एक बात देखेंगे, परमेश्वर अपने मकसद को पूरा करने के लिए कभी भी ज्ञानवान नहीं, पढ़ा लिखा नहीं, सुंदर नहीं, बलवान नहीं, शूरवीर नहीं, ऐसे नहीं चुनता। ये हमारी धारणा हो सकती है, लेकिन मेरे भाई और बहनों, लेकिन जब परमेश्वर की बात आती है, परमेश्वर ऐसे नहीं देखता। वो सैमुएल की पुस्तक में पढ़ते हैं, मनुष्य है जो बाहरी रूप देखता है, लेकिन परमेश्वर आपके दिल को देखता है। वो दिल में जान जाता है कि आप किस लायक हो, क्या कर सकते हो, आपका दिल कैसा है, कैसा नहीं है। अगर हम कुरिन्थियों की पुस्तक में आते हैं, उसके पहले अध्याय के अंदर 26वें वचन से पढ़ूंगा, जरा गौर से सुनिएगा। है भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थ और ना बहुत कुलीन बुलाए गए हैं। फिर से सुन लीजिए, जो बुलाए गए हैं। है भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थ और ना बहुत कुलीन बुलाए गए हैं, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करें। हालेलुया। परमेश्वर ने मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को क्या करें, लज्जित करें। और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करें। और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं, उनको भी चुन लिया कि जो है व्यर्थ ठहराए जाएं, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड करने ना पाए। हालेलुया।
हालेलुया। ये वचन आप सोचिए, आज तक अगर आपने नहीं पढ़ा, इस वचन को नहीं समझा, तो आज समझ लीजिए। और आपको लगता है मैं शूरवीर नहीं हूँ, ज्ञानवान नहीं हूँ, परमेश्वर उन सब चीज़ों को नहीं देख रहा, उन सब चीज़ों को नहीं देख रहा। प्रभु सिर्फ आपके दिल को देख रहा कि आर यू विलिंग टू टेक अ स्टेप फॉर गॉड। प्रभु देख रहा है कि क्या प्रभु के लिए कदम उठाने के लिए तैयार हैं। आपको मालूम है, जब प्रभु ने मुझे सेवा के लिए बुलाया, और मैं मानता हूँ अपने शहर के अंदर जब मुझे सेवा के लिए बुलाया गया था, अपने जितने भी हमारे सराउंडिंग में पास्टर्स हैं, मैं सबसे छोटा एज के अंदर, और काफ़ी लोग सोचते थे ये छोटा सा क्या करेगा करके। हालेलुया। लेकिन जो परमेश्वर ने करना है, प्रभु एज, शक्ल, ये सब चीज़ें देख के नहीं, प्रभु ने जब काम करना है वो अपनी आत्मा के द्वारा करना है। हालेलुया। प्रभु ने ये सब चीज़ों को नहीं देखना। जब प्रभु ने कर दिया, इस्तेमाल करने के लिए बोल दिया, मैंने इसके ऊपर मोहर लगा दिया, देन नोबडी कैन स्टॉप यू। हालेलुया। सो देखते हैं गिदोन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। गिदोन को जब बुलाया गया तो गिदोन क्या कर रहा है, वो क्या बोल रहा है, मैं बहुत छोटा हूँ, बहुत कमज़ोर हूँ, अपने कुल के अंदर भी हमारा कुल क्या है, बहुत ही छोटा है। हालेलुया। लेकिन हम क्या देखते हैं, परमेश्वर कैसे लोगों को चुनता है। प्रभु तुच्छ लोगों को चुनता है, जो लोग ज्ञानवान नहीं है उन लोगों को नहीं चुनता है, जो शूरवीर नहीं है उन लोगों को नहीं चुनता है। प्रभु ऐसे ही काम करता है। 16वें वचन में परमेश्वर का वचन क्या कहता है, पहली बात जो हम देख रहे हैं वो यही है कि प्रभु अपने काम के लिए, हालेलुया, प्रभु की पुकार जब हमें होती है तो हम उसको कैसे रेस्पॉन्ड करते हैं। 16वें वचन में लिखा है, यहोवा ने उससे कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा। ये दूसरी बार प्रभु से कह रहा है, इसलिए तू मिघोनियों को ऐसा मार लेगा जैसा एक मनुष्य को। परमेश्वर गिदोन को क्या कह रहा है, तू मिघानी जो लोग दल बांधकर आ रहे हैं लड़ाई करने के लिए, उनको तू ऐसा मार देगा जैसे एक मनुष्य को मार देगा। हालेलुया। हालेलुया। आगे क्या देखते हैं हम लोग, उसने उस समय जब परमेश्वर ने उसको पुकारा, जब ये बात बोली मैं तेरे संग हूँ, उसके बाद उसने पीछे हटने की बात नहीं की। इसने प्रभु से पहले चिन्ह मांगा। हालेलुया। इस स्टोरी से मेरा भी कुछ लेना देना है। जब मेरी भी मैरिज थी, जब मुझे भी अपना एक लाइफ पार्टनर चाहिए था, काफ़ी एज मुझे वेट करना पड़ा जब मुझे एक लाइफ पार्टनर चाहिए था, और जब मेरे जीवन में किसी का एक रिश्ता आया तो मैंने भी प्रभु को यही बात बोली, प्रभु यदि सच में ये रिश्ता तेरी ओर से है, तो जैसे गिदोन ने चिन्ह मांगा था, प्रभु मैं भी तुझसे चिन्ह मांगता हूँ, अगर ये रिश्ता है तो ये बातें होनी चाहिए, मैं विश्वास करूँगा तेरी ओर से। प्रभु ने सच में वो बातें की जो मैंने प्रभु से चिन्ह मांगा था। यहाँ गिदोन भी प्रभु से चिन्ह मांग रहा है, और प्रभु ने वो चिन्ह क्या किया, पूरा किया। क्यों? प्रभु का मन अब इसके ऊपर आ गया कि मैंने इसको इस्तेमाल करना है। इसने जो ये सोचा है कि ये कमज़ोर है, इसने ये जो सोचा मैं निर्बल हूँ, ये जो सोचता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, प्रभु इसके द्वारा अपनी महिमा को प्रकट करना चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ने इसको कैसे बलवान किया। अगर हम लोग 6वें अध्याय के 34वें वचन में जाते हैं, वहाँ देखते हैं प्रभु ने इसको कैसे हिम्मत दी। मैं 34वें वचन पढ़ता हूँ। तब यहोवा का आत्मा गिदोन में समाया, तब यहोवा का आत्मा गिदोन में समाया और उसने नरसिंगा फूंका। तब एबियाजरी उनकी सुनने के लिए इकट्ठा हुए। हालेलुया। जब वो एक आम इंसान था तो शायद वो कुछ भी नहीं था, लेकिन जब पवित्र आत्मा उसके अंदर आ गया, परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर आ गया, ही बिकेम समथिंग। किसी ने, जब मैं एक टीचर के जॉब पे काम कर रहा था किसी स्कूल के अंदर, वहाँ बहुत अच्छी बात सिखाते थे हम लोग बच्चों को, विद जीसस आई एम हीरो, विद जीसस आई एम हीरो, विदाउट जीसस आई एम जीरो करके। सो यहाँ देखते जब तक पवित्र आत्मा इसके पास नहीं था ये कुछ भी नहीं था, लेकिन जैसे ही आत्मा आया ये कुछ बन गया अपने आप में। और यही वचन हम लोग प्रेरितों के काम के अंदर भी देखते हैं, जहाँ पर परमेश्वर ने वायदा किया, यीशु मसीह ने बोला जब आत्मा आएगा तो तुम लोग सामर्थ पाओगे। सच में इसको जब पवित्र आत्मा मिला तो ये कुछ नया बन गया। हालेलुया। हालेलुया। अब आगे की कहानी देखते हैं। ये तो इसकी बुलाहट है। कंप्लेन भी हमने सुन ली, हम जो कंप्लेन करते हैं अक्सर इस टाइम में भी, ये तो बहुत पहले की बात है कि ऐसे सिचुएशन में प्रभु ने हमें कहाँ छोड़ दिया। हम तो इतनी चर्चा सुन चुके हैं, है ना। लेकिन प्रभु आपके विश्वास को देखता, क्या आप प्रभु के लिए इस्तेमाल होना चाहते हैं या नहीं। प्रभु लेम एक्सक्यूजेस नहीं चाहता आप लोगों से। हालेलुया। अब देखते हैं वहाँ पर सामने बहुत बड़ी घटना घट रही है मेरे भाई और बहनों। पढ़ना बहुत आसान है, देखना भी बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल होता है हमारे लिए। बाइबल के अंदर जितनी भी घटनाएं मैं आपको बोलता हूँ बहुत सिंपल लगती हैं हम लोग को, रियली वेरी सिंपल लगती हैं, लेकिन अपने आप को उस हालात में रख के देखो तब आपको पता चलेगा कैसा लगेगा। मालूम है क्या हो रहा है, मिघानी लोगों ने किसी और के साथ झुंड बना लिया है लड़ाई के लिए।
मिघानी लोगों ने लड़ाई करने के लिए झुंड बना लिया है प्रभु के लोगों के साथ। और उनकी सेना का नंबर मालूम है कितना है? उनकी सेना के अंदर कितने? 1,35,000 सैनिक। 1,35,000 सैनिकों ने दल बना लिया है प्रभु के बच्चों से लड़ाई करने के लिए। और यहाँ पर गिदोन को भी परमेश्वर से जब मिली आज्ञा तो ये भी लड़ाई करने के लिए जा रहा। कितने लोगों को लेकर? 33,000 लोगों को लेकर। हालेलुया। कितने लोगों को लेकर जा रहा है ये? 33, जस्ट 1 मिनट, सॉरी 32,000 लोगों को लेके गया। आपको मालूम है 1,35,000 और 32,000। प्रभु का अभी भी दूसरा जो पॉइंट है मैं आपको बता दूं, प्रभु अपनी महिमा को पूरी करने के लिए, अपने पर्पस को पूरा करने के लिए कभी नंबर नहीं देखता कि कितने लोग सामने हैं करके। वो अकेला ही किसी के अंदर आत्मा समा देगा तो कितने वो बड़े बड़े काम कर देगा। जैसे आने वाले टाइम में हम लोग शिमशोन के बारे में देखें, वो अकेला कितने लोगों को अकेला ही ख़त्म कर देता था। हालेलुया। अब यहाँ पर जो गिदोन की सेना है वो 32,000 है और वो 1,35,000। अब प्रभु ने एक बात बोली सबसे पहले, ये जो तूने सेना इकट्ठी की ना 32,000 की, इसमें जो लोग डर रहे हैं, जो खौफ खा रहे हैं ना, उनको बोल तुम अभी वापस चले जाओ। जो लोग डर रहे हैं, जो लोग खौफ खा रहे हैं 1,35,000 का, उनको बोलो अभी चले जाओ, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। आपको मालूम है उसी टाइम ये बात सुनकर कितने लोग छोड़ के चले गए? 22,000 लोग छोड़ के चले गए। मजाक। 32 में से 22,000 लोग छोड़कर गिदोन को उसी समय चले गए, क्योंकि प्रभु ने बोल दिया जो डर रहे हैं, जो घबरा रहे हैं, जो हालात को देखकर डर रहे हैं, उनकी मुझे ज़रूरत नहीं है, उनको बोलो वापस चले जाओ। जब प्रभु आपको सेवा के लिए बुलाता है, आपको वचन में लिखा है प्रभु ने आपको डर की आत्मा नहीं दी है। जो लोग डर जाते हैं प्रभु की सेवा कैसे करेंगे आप लोग? प्रभु बोलता है वापस जाओ, गो बैक, आई डोंट नीड यू एनी मोर। हालेलुया। प्रभु वापस भेजते। यहाँ पर 22,000 लोग वापस चले गए। अभी भी जो पीछे 10,000 रह गए, प्रभु को लग रहा है ये भी बहुत ज़्यादा है। 1,35,000 से लड़ने के लिए प्रभु बोल रहा है ज़्यादा है। फिर प्रभु ने एक टास्क दिया, अगर आप स्टोरी को पढ़ोगे बहुत इंटरेस्टिंग है। प्रभु ने इसको टास्क दिया, पहले 22,000 लोगों को अलग किया, फिर अभी प्रभु एक क्या बोल सकते हैं, एलिमिनेशन कर रहा है, जैसे कोई गेम ही चल रही हो। प्रभु बोल रहा है अभी भी नंबर ज़्यादा है, मुझे और कम नंबर चाहिए ताकि मैं दिखा सकूँ मैं क्या कर सकता हूँ। प्रभु ने गिदोन को एक टास्क दिया, बोला ऐसे कर पहाड़ी से नीचे आ जा, नीचे नदी बह रही है, जितने देर ऐसा 10,000 लोग हैं ना, इसमें से पानी पीने के लिए बोल। जो जीभ से पिएंगे उनको अलग कर देना, जो ऐसे पिएंगे बुक बना के बोल सकते हैं हम लोग हाथ से पिएंगे, उनको अलग कर देना। और जब उसने गिदोन ने देखा कौन किस तरह से पी रहा है, जो सीधा मुंह अपना पानी में डाल के नदी में डाल के पी रहे थे, उनको अलग कर दिया गया। आपको मालूम है फिर एलिमिनेशन हुआ। पीछे कितने लोग रह गए मालूम है? सिर्फ 300 जो ढंग से हाथ से पानी पी रहे थे। प्रभु ने बोला मुझे बस ये 300 ही चाहिए। हालेलुया। वो वचन आपको याद आता है जो यीशु मसीह ने बोला बुलाए हुए तो बहुत सारे, चुने हुए थोड़े हैं करके। कितने आए थे लड़ने के लिए? अभी मैंने आपको बताया नंबर 32,000 आए थे 1,35,000 का सामना करने के लिए। प्रभु ने कितने रखे उसमें से? सिर्फ और सिर्फ 300 लोग। हालेलुया। अब सोचिए आपके पास सिर्फ 300 लोग हैं और आप गिदोन की जगह पर आप हो, आप क्या सोचोगे जब आपके सामने से लोग छोड़ के जाएंगे? आपको मालूम है दुनिया वाले लोग जितना भी फैसला करते, ज़्यादातर उनमें से अपना पर्सनल फैसला बहुत कम करते, बाकी लोग देख के फैसला करते हैं। वो देखते हैं उसने कोई शॉपिंग में ये सामान आया, मैं भी वही ले लेता हूँ, और वो इस किसी बंदे को मान रहा है, इसके पीछे पूरी भीड़ आ रही है, मैं भी इसके पीछे लग जाता हूँ। वो लोगों को देख कर फैसला करते हैं। और सोच के देखिए गिदोन के सामने जब ये घटना घट रही थी, 22,000 लोग छोड़ के चले गए, उसके मन में क्या बीत रहा होगा गिदोन के? अरे 32 से 22,000 लोग छोड़ के जा रहे, इट्स नॉट ए स्मॉल नंबर। 22,000 छोड़ के जा रहे, कहीं ना कहीं विश्वास के ऊपर ना एक हथौड़ा पड़ता है हमारे। इतने थोड़े लोग 1,35,000 हैं करके, उसमें से भी प्रभु छांटी कर रहा है और प्रभु निकाल रहा है। वहां पर कितने रह गए हैं? 300। हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम है किस बात ने गिदोन को दिलेरी दी, किस बात ने गिदोन को हिम्मत दी कि वो जाके 1,35,000 लोगों का सामना कर सके? आपको मालूम है क्या है वो बात? अगर आपको नहीं मालूम तो इस बुक को जरा ध्यान से पढ़िएगा। आप देखोगे गिदोन जब कोई घटना कर रही है, वो प्रभु के नज़दीक जाके प्रभु से बात कर रहा है, प्रभु उसको दर्शन दे रहा है, प्रभु से बात कर रहा है, उसे हिम्मत मिल रही है, वो डर नहीं रहा। वो उसका डर ना रहने का कारण क्या था? वो प्रभु से बातचीत कर रहा है।
हम लोग दुनिया के अंदर क्यों डर जाते हैं? क्योंकि जब हमारे सामने ऐसे हालात विपरीत आ जाते हैं, मुसीबतें आ जाते हैं, हम लोग अपने स्पिरिचुअल लाइफ को शांत कर देते हैं, हम अपने स्पिरिचुअल लाइफ को सुला के रख देते हैं। बातचीत तो बहुत दूर रहती है प्रभु से, बाइबल पढ़ना दूर हो जाता है, प्रार्थना करना दूर हो जाता है, हमारा मन किसी और बातों में लग जाता है, डरावनी वाली बातों में लग जाता है। लेकिन ऐसे हालातों में, परिस्थितियों में गिदोन का विश्वास देखिए, वो प्रभु से बातचीत कर रहा है, प्रभु से अगुवाई मांग रहा है, प्रभु भी उससे बात कर रहा है, क्योंकि वो जा रहा है और प्रभु भी उससे बता रहा है। यिर्मयाह 33:3 में क्या लिखा हुआ है? तुम मुझसे प्रार्थना करो, तुम मुझसे प्रार्थना करो, मैं तुम्हें कठिन कठिन बातें भी बताऊंगा। हालेलुया। यहाँ पर यही तो हो रहा था इसके साथ। हम लोग प्रॉपर प्रार्थना नहीं करते हैं शायद, इसलिए प्रभु हमें कठिन बातें भी नहीं बताता। इसको इतनी दिलेरी कहाँ से मिल रही? काम सा लड़का, खेत में काम करने वाला, जिसके पास कोई कला नहीं है मिलिट्री वाली। मूसा के टाइम पे जो मिलिट्री थी उसके पास लड़ाई करने का पूरा तजुर्बा होता था, लेकिन गिदोन के पास कोई तजुर्बा नहीं है मेरे भाई और बहनों। और उसके अंदर भी देख रहे हैं प्रभु ने कितने लोगों को बाहर कर दिया और पीछे कितने लगे? सिर्फ 300। ऐसे में बंदा घबराएगा नहीं तो और क्या होगा? लेकिन इसको हिम्मत कहाँ से मिल रही है? ये विश्वास का हीरो कैसे बन रहा है? कैसे ये विश्वास में स्थिर खड़ रहा है? कैसे अपने विश्वास को मजबूत बना के खड़ा हुआ है? क्योंकि प्रभु से बातचीत कर रहा है। रेगुलर इंटरवल्स पे वो प्रभु से अपनी बातचीत रख रहा है, कन्वर्सेशन रख रहा है वो। हालेलुया। हम लोग डरते हैं, घबरा जाते हैं, वो इसीलिए अपने हालात और परिस्थिति, हम प्रभु से प्रॉपरली बातचीत नहीं करते। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन प्रभु कभी ये नहीं देखता, प्रभु कभी ये नहीं देखता सामने वाले कितने, प्रभु ये दिखाता है मैं अगर तुम्हारे साथ हूँ तो तुम क्या कर सकते हो। मूसा को प्रभु ने बोला मैं तेरे संग हूँ। देखिए जब वो रास्ते में था कितनी लड़ाइयाँ लड़ा, अकेला जीत के आ गया। इवन कि मलकीसेदक के पास जब अपना वो आया था राजा, दाखरस लेके आया, रोटी लेके आया, खमीरी रोटी लेके आया, तो वहाँ वो जीत के आया था युद्ध। कैसे? क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। दाऊद कैसे सारी लड़ाइयाँ जीत रहा था? क्योंकि प्रभु उसके साथ था। हालेलुया। क्या परमेश्वर हमारे साथ है? या हम लोगों ने कोई ऐसा गलत काम कर दिया, ऐसा कोई पाप कर दिया है कि हमें महसूस नहीं होता प्रभु मेरे साथ है? मैं दुनिया में जहाँ पर भी जाता हूँ ना, गवाही देता हूँ, मैं दुनिया के जितने भी गॉड्स हैं उनसे हमारा जीसस क्यों अलग है मालूम है? हम जब प्रार्थना करते हैं, जब आराधना करते हैं, उसकी हजूरी को महसूस कर सकते हैं। इसलिए मेरा गॉड जिसको मैं मानता हूँ, मेरा यीशु जो है, वो दुनिया से अलग क्यों है? क्योंकि उसकी हजूरी को मैं महसूस कर सकता हूँ, उसकी प्रेजेंस को मैं फील कर सकता हूँ, जो बाकी लोग नहीं करते हैं। जिनको वो मानते हैं वो फील नहीं करते हैं। हालेलुया। ये है प्रभु कहता है मैं तेरे संग संग हूँ। हालेलुया, हालेलुया। गिदोन क्यों नहीं डरा? क्योंकि प्रभु ने उससे कह चुका था मैं तेरे संग रहूँगा। 2 बारी बोला, इनफैक्ट 1 बारी नहीं 2 बारी बोला। यहाँ पर देखते 6वें अध्याय के अंदर उसके 12वें वचन में बोला यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा है शूरवीर सूरमा यहोवा तेरे संग है। फिर हम देखते हैं 16वें वचन में यही बोला गया था कि मैं तेरे संग हूँ कर कर। हालेलुया, हालेलुया। यहोवा ने उससे कहा निश्चय मैं तेरे संग रहूँगा। जब प्रभु ने बोल दिया तो आपको डरने की क्या जरूरत है? आज भी प्रभु ने आपको ये वायदा किया, यीशु मसीह ने बोला दुनिया के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ रहूँगा। जब प्रभु ने ये बात बोले फिर आप डरते क्यों, घबराते क्यों हो? शैतान तो हमारे विश्वास के ऊपर चोट पहुँचाते हैं, हम लोग क्यों चोट खाते हैं? हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम है व्यवस्था विवरण के अंदर एक बात मूसा ने बहुत पहले बोल दी थी, मैं वो भी पढ़ के आपके आज कुछ वचनों के द्वारा आपका विश्वास बढ़ाना चाहता हूँ। हमारा बाइबल, जो हमारी बाइबल है, इसके अंदर परमेश्वर ने कैसे मजबूत वायदे हमसे किए हैं, ये क्यों नहीं घबरा रहा। मूसा के समय में व्यवस्था विवरण में एक बात लिखी है, मैं जल्दी से वो पढ़ देता हूँ। व्यवस्था विवरण अगर उसके 32वें अध्याय के अंदर हम लोग आते हैं, 32वें अध्याय में आते हैं, उसके 30वें वचन में लिखा हुआ, मैं बीच में से पढ़ता हूँ आधे वचन में। तू यूँ कैसे हो सकता है कि उनके 1000 का पीछा एक मनुष्य करता है? उनके 1000 मनुष्यों का कितने लोग पीछा करते हैं? एक मनुष्य करता है, और उनके 10,000 को 2 मनुष्य भगा देंगे। ये प्रभु वायदा कर रहा है, एक मनुष्य 1000 को, 2 मनुष्य 10,000 को भगाएंगे। ये मूसा के टाइम में बोला गया था। और मैं क्या देखता हूँ, अगर हम लोग उत्पत्ति की किताब के अंदर आते हैं, उसके 18वें अध्याय के अंदर परमेश्वर ने जो अब्राहम को बोली थी एक बात, क्या बात बोली उसने परमेश्वर ने अब्राहम को, वो भी देख लेते हैं जरा। थैंक यू जीसस।
परमेश्वर ने अब्राहम को बोला, वचन नोट कर लीजिए, मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ। अगर उत्पत्ति की किताब में आते हैं, परमेश्वर ने अब्राहम को बोला, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? वैसे ही अगर हम लोग लूका की पुस्तक के अंदर जाते हैं, वहाँ लिखा हुआ है परमेश्वर के लिए कोई भी बात कठिन नहीं है, फॉर नथिंग इज इम्पॉसिबल विद गॉड करके। अगर अय्यूब की किताब के अंदर जाते हैं, वहाँ पर अय्यूब बोलता है 42:2 के अंदर कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। वैसे ही अगर हम लोग मत्ती की किताब के अंदर आते हैं, वहाँ पर उसके 19:26 में लिखा हुआ है परमेश्वर के द्वारा सब कुछ हो सकता है करके। हालेलुया। ये सारी बातें हमें क्या दिखाती हैं? परमेश्वर हमारे साथ है तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी बातें शायद गिदौन ने जान लिया, परमेश्वर मेरे साथ है तो मुझे घबराने की ज़रूरत नहीं है। तीसरी बात जो गिदौन से हम सीखते हैं इसकी ज़िंदगी से, जब परमेश्वर आपका चुनाव कर लेता है, परमेश्वर आपको बुला लेता है अपने काम के लिए, प्रभु आपके द्वारा अपनी महिमा भी दिखाएगा। जहाँ पर भी प्रभु आपको रखेगा अपनी महिमा दिखाएगा। अब 300 लोग वर्सेस 1,35,000, यानी 300 लोगों का सामना किसके साथ है? 1,35,000 लोगों के साथ है। यहाँ पर परमेश्वर अपनी महिमा दिखाना चाहता है। क्यों फिरौन का बार बार विरोध हो रहा था? क्यों प्रभु वहाँ पर विपत्तियाँ लेके आ रहा था? क्योंकि फिरौन ये सोचता था जो यहोवा कर रहा है वो मैं भी कर सकता हूँ, मेरे पास भी जादूगर है, मेरे पास भी सियाने हैं। क्यों वहाँ पर प्रभु माइटी काम कर रहा था? क्योंकि प्रभु दिखाना चाहता था कि जो प्रभु कर सकता है वो दूसरे नहीं कर सकते हैं। फिरौन ये सोचता था मैं ही रब हूँ करके। हालेलुया। जब परमेश्वर आपको बुलाता है वो अपनी महिमा प्रकट करता है, और यीशु मसीह ने भी बोला आपके कामों को देखकर परमेश्वर की महिमा हो सके। यीशु मसीह ने बोला तुम्हारे फलों के द्वारा परमेश्वर पिता की क्या हो सके? महिमा हो सके। हालेलुया। एक आदमी को कभी भी कुछ चीज़ों के अंदर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। मैं ये सोचता हूँ एक आदमी को कभी भी मैं के अंदर घमंड नहीं करना चाहिए, कला के अंदर घमंड नहीं करना चाहिए, पैसे के अंदर घमंड नहीं करना चाहिए, अपने काम के अंदर घमंड नहीं करना चाहिए, और बहुत सारी अगर वो एक योद्धा है उसके पास कोई हथियार है उसके अंदर उसे घमंड नहीं करना चाहिए। अगर कोई घमंड करने वाली बात है, अगर उसने किसी चीज़ में कुछ पा लिया है, कुछ हासिल कर लिया है, ये बोलना चाहिए उसको प्रभु ने सब कुछ किया है। अगर वो तरक्की कर चुका है तो प्रभु की दया से हुआ है। अगर मैं कुछ जीत के आ रहा हूँ प्रभु की दया से हुआ है। कभी घमंड नहीं आने देना चाहिए अपने अंदर। हालेलुया। जहाँ घमंड आता है तो जैसे लूसीफर गिरा तो हमें गिरने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। हालेलुया। लूसीफर को इससे थोड़ा सा टाइम लगा, घमंड किया उसने, प्रभु से पटक के मारा, नीचे ज़मीन में आके गिर गया वो। हालेलुया। घमंड कभी नहीं करना आप लोगों को, अपनी किसी भी चीज़ को लेके घमंड नहीं करना, क्योंकि जब घमंड आ गया ये समझ लो हमारी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है प्रभु की नज़र के अंदर। हालेलुया। अब देखते हैं परमेश्वर ने क्या कर दिया। 300 लोगों के द्वारा गिदोन को क्या दे दी है? विक्ट्री दे दी है, जयवंत कर दिया है। मैंने आपको पहले ही बताया प्रभु ने इस जजेस की बुक को 4 स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं हम लोग। पाप, प्रतिशोध यानी दुख हो रहा है जो उन लोगों ने किया, फिर वो पछतावा कर रहे हैं, फिर रिस्टोरेशन हो रहे हैं। यहाँ पर देखते हैं प्रभु ने क्या कर दिया, इन लोगों को जयवंत कर दिया। 300 लोगों के द्वारा प्रभु ने जयवंत कर दिया। कैसे कर दिया ये स्टोरी आपको पूरी पढ़नी पड़ेगी। प्रभु ने इसको एक दर्शन दिया, उसको एक बात बताई, जहाँ छावनी की, रात को जाके अटैक करना, कैसे करना, कुछ बोलना है, ये सारी स्टोरी आपको पढ़नी पड़ेगी। अगर मैं बताऊँगा इट विल टेक ए लॉन्ग टाइम। सो आपको आज अगर करना ही है तो ये करिए, गिदौन की पुस्तक में, न्यायों की पुस्तक में जाइए, 5वें अध्याय से शुरू कर दीजिए, 6वां, 7वां, 8वां, ये सारा पढ़िए, आपको सारी स्टोरी क्लियर हो जाएगी। प्रभु ने कैसे गिदौन के द्वारा बड़ा काम किया, यानी 300 लोगों के द्वारा 135 लाख लोगों को क्या कर दिया प्रभु ने? खत्म कर दिया। और ये युद्ध जो जीता गया था, ये जो युद्ध जीता गया था किसकी मेहरबानी से? इसलिए नहीं कि लीडर की वजह से, मिलिट्री थी उनके पास इसलिए जीती गई, नहीं 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 नहीं, ये इसलिए क्योंकि परमेश्वर गिदौन के साथ था, पवित्र आत्मा उसको साहस हिम्मत दे रहा था। और दूसरी बात, जो तीसरी बात आई थी, वो परमेश्वर की आवाज़ को सुन रहा था। परमेश्वर क्या कर रहा था? उसको मैदान में मदद कर रहा था, पवित्र आत्मा उसको हिम्मत दे रहा था। और तीसरी बात जो आती है, गिदौन ने परमेश्वर की आवाज़ को सुना। क्या परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हो या अपनी मनमर्जी कर देते हैं? हम कई बार अपनी ज़िंदगियों के अंदर देखते हैं, अपने परिवार के अंदर देखते हैं, अपने रिश्तों के अंदर देखते हैं, अपनी नौकरी के अंदर, अपनी पढ़ाई के अंदर, काफ़ी चीज़ों के अंदर लगा लेते हैं। हम प्रभु को महिमा बिल्कुल नहीं देते हैं। हालेलुया। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, बहुत पहले एक भविष्यवाणी हो गई थी जकरिया की पुस्तक के अंदर, जकरिया की पुस्तक के अंदर, उसके 4:6 में लिखा हुआ है, ना बल से ना शक्ति से पर मेरी आत्मा के द्वारा। ना बल से कर सकते हो ना अपनी शक्ति से कर सकते हो। अगर कुछ कर सकते हो सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा कर सकते हो, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ही कर सकते हो। और भजन संहिता के अंदर दाऊद ने एक बहुत अच्छी बात बोली, आज सुबह मैंने स्टेटस में भी ये डाला।
कि मैं पढ़ देता हूँ 33 के 16 के अंदर। अगर भजन हम 33 के 16 के अंदर आते हैं, क्योंकि सुबह ये क्लियर हो गया था कि मैं आज इस चीज़ के ऊपर प्रचार करने वाला हूँ कर 33 के 16 के अंदर दाऊद कहते हैं, कोई ऐसा राजा नहीं जो सेना की बहुतायत के कारण बच सके, सेना के कारण बच सके, वीर अपनी बड़ी शक्ति के कारण छूट नहीं जाता। हालेलुया, हालेलुया। हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, अपनी ज़िंदगी में अगर हम लोग कुछ पाते हैं, कुछ जीते हैं, वो केवल और केवल परमेश्वर के द्वारा ही होता है। और सबसे बड़ी बात, इन जो इतने सारे हमने कैरेक्टर्स देखे, इनमें एक कॉमन बात जो देखने वाली हमको मिली वो ये, इन लोगों ने परमेश्वर का डर रखा, परमेश्वर का भय रखा, और सबसे उत्तम बात ये, परमेश्वर की बात को माना। अगर आज आप ये सोचते हो कि मैं अनपढ़ गवार हूँ, मैं लायक नहीं हूँ, मैं ज़्यादा सियाना नहीं हूँ, कुरंथी की पुस्तक पढ़िए, पहले अध्याय को पढ़िए और पढ़ना स्टार्ट कीजिए। वहाँ पे परमेश्वर आपके लिए क्या कहता है। जब प्रभु ने आपको बुला लिया है, प्रभु आपके अंदर क्या, वो नहीं देखता, प्रभु आपके अंदर क्या डालने वाला है वो ये देखता है। हालेलुया। फिर से सुन लीजिए, जब प्रभु आपको बुलाता है, ये मत सोचिए आपके पास क्या है या क्या नहीं है, मैं लायक हूँ या नहीं हूँ करके, मैं शूरवीर हूँ या नहीं हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ कि नहीं हूँ, मैं सुंदर हूँ कि नहीं हूँ, ये आप सोच रहे हो। जब प्रभु आपको बुलाता है वो इसलिए वो अपनी चीज़ आपके अंदर डाल के आपको इस्तेमाल करना चाहता है। तो क्या आप इस्तेमाल होने के लिए तैयार हैं? प्रभु आपको करना चाहता है। इस लॉकडाउन के अंदर खास करके प्रभु आपके द्वारा बड़े बड़े काम करना चाहता है। और मैं तो सच में इस लॉकडाउन के अंदर प्रभु के कामों को देखकर बहुत बड़ी गवाही देना चाहता हूँ। प्रभु सच में जो महान काम कर रहा है, मेरी वो समझ से बाहर है। प्रभु कैसे महान काम कर रहा है। लोगों के लिए लॉकडाउन था, लेकिन मुझे एक दिन भी नहीं लगा कि मेरे लिए कोई लॉकडाउन था। मैं वैसे फ्रीली जा रहा हूँ, जहाँ दिल करता है मैं जाके प्रचार कर रहा हूँ, गुड न्यूज़ सुना रहा हूँ, सभाएँ कर रहा हूँ, जैसे प्रभु अगुवाई कर रहा है, क्योंकि मैं कभी डरा नहीं इस हालात से, परिस्थिति से। सो आज आप डर रहे हो, डरने की ज़रूरत नहीं। प्रभु आपको बुला रहा है, अपनी बुलाहट को जानिए और गिदौन के समान शूरवीर बन जाइए, क्योंकि परमेश्वर आपको, आप वीक समझते हो, लेकिन प्रभु आपको क्या बोल के बुलाता है? शूरवीर बोल के बुलाता है। और प्रभु आपको वायदा करता है, मैं तेरे संग हूँ। सो प्रभु आप सबको आशीष दे, बरकत दे। कल फिर एक नए कैरेक्टर के साथ मिलेंगे। अपने विश्वास को बहुत तगड़ा बना लीजिए, इतना मजबूत बना लीजिए कि आपको अपने हालात, अपनी परिस्थिति बिल्कुल छोटी लगे और आपका विश्वास उसमें बड़ा लगने लग जाए। सभी को जय मसीह, धन्यवाद।